हाय एवरीवन, हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने अजूर डेवऑप्स की अजूर बोर्ड सर्विस के ओवरव्यू को समझा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अजूर बोर्ड सर्विस को किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड अजूर के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहां पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने अजूर डेवऑप्स पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट अल्फा ऐप। ये ऑर्गेनाइजेशन करंटली अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक करूँ, देन क्लिक ऑन अजूर एक्टिव डायरेक्टरी, तो अभी आप देखेंगे कि अजूर एडी के अंदर जो मेरी डायरेक्टरी है टेक लर्निंग, उसके साथ ये करंटली अभी यहाँ पे कनेक्टेड है। इसके बाद वापस से मैं अजूर डेवऑप्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। लेट्स से इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 2। डिस्क्रिप्शन पे भी सेम नेम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट की जो विजिबिलिटी है वो है प्राइवेट। और इसके बाद जब हम लोग एडवांस्ड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि वर्क आइटम प्रोसेस के अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेसिक प्रोसेस सेलेक्टेड रहता है और इसके अलावा यहाँ पे अजाइल, CMMI और स्क्रम ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो ये हमारे डिफरेंट प्रोसेस हैं जिन्हें हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बेसिक को सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1 बाय 1 हम सारे के सारे वर्क आइटम प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि वर्क आइटम प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। जब भी हम यहाँ पे किसी वर्क आइटम प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली हमारे वर्क आइटम के बिल्डिंग ब्लॉक को डिफाइन करता है। तो एक बार इसे क्रिएट करके देखते हैं, तभी आप इसके मतलब को यहाँ पे समझ पाएंगे। सो लेट्स अज्यूम कि मैं अभी यहाँ पे बेसिक वर्क आइटम प्रोसेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट 2 अभी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली मैं एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने अजूर डेवऑप्स पे क्लिक किया है, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। लेट्स अज्यूम कि इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 3। डिस्क्रिप्शन पे भी सेम नेम को पेस्ट कर लेते हैं, विजिबिलिटी है प्राइवेट। और एडवांस्ड पे जाके अभी मैं वर्क आइटम प्रोसेस पे यहाँ पे अजाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। और इसी के साथ हमने सक्सेसफुली 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए। पहला है प्रोजेक्ट 2 जहां पे हमने वर्क आइटम प्रोसेस को एज ए बेसिक सेट किया है। दूसरा है प्रोजेक्ट 3 जहां पे हमने वर्क आइटम प्रोसेस को एज ए अजाइल यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब मैं इन दोनों प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। करंटली प्रोजेक्ट 3 यहाँ पे ओपन है जहां पे हमने वर्क आइटम प्रोसेस को एज ए अजाइल सेट किया हुआ है। और इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इस दूसरे टैब में मैं प्रोजेक्ट 2 को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि अजूर बोर्ड्स नाम से एक सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। और जब आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस बोर्ड्स के अंदर देन फर्दर आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। लेट्स अज्यूम कि अभी मैं यहाँ पे कोई वर्क आइटम क्रिएट करना चाहता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन न्यू वर्क आइटम। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं न्यू वर्क आइटम को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप के वर्क आइटम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है एपिक, इशू एंड टास्क। प्रोजेक्ट 2 को क्रिएट करते समय हम लोगों ने बेसिक वर्क आइटम प्रोसेस को चूज किया था। अगर मैं वापस जाता हूं अपने प्रोजेक्ट 3 पे तो प्रोजेक्ट 3 को क्रिएट करते समय हमने अजाइल ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। और यहाँ पे जब मैं बोर्ड्स पे क्लिक करूंगा देन क्लिक ऑन न्यू वर्क आइटम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आइटम अवेलेबल हैं। तो जैसा कि हमने वर्क आइटम प्रोसेस के बारे में समझा था कि वर्क आइटम प्रोसेस के बेस पे बिल्डिंग ब्लॉक्स डिफाइन होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने वर्क आइटम को क्रिएट करते हैं। तो दोनों केसेस में, बेसिक और एजाइल के केस में जब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप के वर्क आइटम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज में हम इस पे डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं प्रोजेक्ट 3 को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे बेसिक वर्क आइटम प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रोजेक्ट 2 को क्रिएट करने के बाद इसके अंदर अजूर बोर्ड्स नाम से एक सर्विस अवेलेबल है। और जब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ देन फर्दर आप इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हैं, लाइक वर्क आइटम्स, बोर्ड्स, बैकलॉग्स, स्प्रिंट्स, क्वेरीज एंड डिलीवरी प्लान्स।
तो अगर हम लोग अपनी पिछली वीडियो के बेस डायग्राम को यहाँ पे रेफर करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक टीम होती है जो टीम हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। तो प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस प्रोजेक्ट में टीम मेंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ एक टीम भी यहाँ पे क्रिएट होती है। अगर हम उस टीम को यहाँ पे देखना चाहते हैं सो क्लिक ऑन प्रोजेक्ट सेटिंग्स, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन टीम्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट 2 टीम नाम से एक टीम यहाँ पे क्रिएटेड है और जब मैं इस टीम पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेंबर में करंटली अभी एक ही यूजर यहाँ पे लिस्टेड है और ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है और इसी यूजर की मदद से हमने इस प्रोजेक्ट 2 को यहाँ पे क्रिएट किया था। लेट्स अज्यूम कि इस टीम में मैं एडिशनल मेंबर्स को भी ऐड करना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रोजेक्ट अल्फा ऐप। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अजूर एक्टिव डायरेक्टरी को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुका हूँ। सो यहाँ पे आके मैं ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स पे मुझे यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से हम अपने यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी करंटली मैंने अपनी अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 2 यूजर अकाउंट क्रिएट किए हैं। पहले यूजर अकाउंट का नाम है डेव इंजीनियर 1 और दूसरे यूजर अकाउंट का नाम है डेवलपर 2। यूजर अकाउंट को ऐड करने के लिए आप ऐड यूजर्स पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यूजर्स पे आके मैं टाइप कर रहा हूँ डेव और यहाँ लिस्ट पे आप देख सकते हैं कि 2 अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इन दोनों अकाउंट को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें एक्सेस लेवल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बेसिक में यहाँ पे रहने देता हूँ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड टू प्रोजेक्ट्स और यहाँ से मैं प्रोजेक्ट 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट 2 को क्रिएट करते समय हम लोगों ने बेसिक वर्क आइटम प्रोसेस को सेलेक्ट किया था। तो इसी प्रोजेक्ट को करंटली मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और जो यूजर करंटली अभी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसे मैं प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर की परमिशन इन दोनों यूजर अकाउंट को यहाँ पे असाइन हो सके। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है, सेंड ईमेल इनवाइट्स, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड। एक बार जब हम अपने यूजर्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं उसके बाद हम लोग वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट 2 को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं बोर्ड्स पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि बैकलॉग्स का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो बैकलॉग्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बैकलॉग्स के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि बैकलॉग्स के अंदर ही हम अपने वर्क आइटम को यहाँ पे डिफाइन करते हैं और इन वर्क आइटम को क्रिएट करने के लिए वापस आते हैं अपने अजूर डेवऑप्स पोर्टल पे। अभी मैं करंटली बैकलॉग्स के अंदर यहाँ पे हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ऊपर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है जहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है एपिक्स और दूसरा है इश्यूज। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय बेसिक वर्क आइटम प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में हम 3 तरीके के वर्क आइटम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि इन डिफरेंट वर्क आइटम को क्रिएट करने की हायरार्की यहाँ पे क्या रहती है। तो सबसे पहले हम लोग एपिक क्रिएट करते हैं। एपिक के अंदर हम लोग एक या एक से ज्यादा इश्यूज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और एक इशू के अंदर हम एक या मल्टीपल टास्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इन तीनों टाइप के वर्क आइटम का क्या मतलब है और कैसे इसे क्रिएट किया जाता है इसे एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी अगर मैं बैकलॉग्स पे आके यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट 2 बैकलॉग्स नाम से एक बैकलॉग यहाँ पे क्रिएटेड है। इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एपिक्स। जैसे ही मैं यहाँ पे एपिक्स पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद आके अगर मैं न्यू वर्क आइटम पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्क आइटम मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसका टाइप है एपिक। इसके आगे एक क्राउन का सिंबल भी बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वेब एप्लीकेशन पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो वेब एप्लीकेशन हमारा प्रोडक्ट हुआ और उस वेब एप्लीकेशन की मेंबरशिप से रिलेटेड फंक्शनैलिटी के लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट वर्क आइटम क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक एपिक वर्क आइटम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मेंबरशिप, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन दिस बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है ऐड एट सिलेक्शन और दूसरा है ऐड टू बॉटम और तीसरा सबसे ऊपर यहाँ पे मेंशन्ड है ऐड टू टॉप। तो करंटली अभी हमारे पास कोई भी वर्क आइटम यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करें तो उसका आउटपुट यहाँ पे सेम रहेगा। जब हमारे पास मल्टीपल वर्क आइटम यहाँ पे रहते हैं
तो उस केस में अगर मैं ऐड टू बॉटम यहाँ पे क्लिक करूं तो लेट्स से यहाँ पे 2 वर्क आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो जो नया वर्क आइटम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो 3rd नंबर पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मैं ऐड टू टॉप पे सेलेक्ट करता हूं तो जो नया वर्क आइटम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो टॉप में जाके ऐड होगा। और अगर मैं ऐड एट सिलेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो जिस भी ऑर्डर पे आप इस नए वर्क आइटम को रखना चाहते हैं अपनी लिस्ट में, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला वर्क आइटम है, सो जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड टू टॉप। तो आप देखेंगे कि वर्क आइटम यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जब भी हम किसी वर्क आइटम को यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो इस वर्क आइटम के साथ एक आईडी भी यहाँ पे क्रिएट होती है, तो इस केस में इसकी आईडी है 7 और साथ ही साथ जो इसका स्टेट है वो यहाँ पे सेट हो जाता है टू डू पे। तो करंटली अभी हम लोगों ने एक वर्क आइटम यहाँ पे क्रिएट किया जिसका टाइप है एपिक और इसके अंदर हम अपने वेब एप्लीकेशन की मेंबरशिप से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस को डेवलप करना चाहते हैं। जैसा कि हमने इस डायग्राम की मदद से समझा, एपिक के अंदर अगर हम लोग चाहें तो मल्टीपल इश्यूज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इश्यूज को क्रिएट करने के लिए आप इस प्लस बटन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऊपर यहाँ पे मेंशन्ड है न्यू इशू, फील्ड टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी। तो टाइटल पे मैं मेंशन कर लेता हूँ लॉगिन फंक्शनैलिटी। जब मैं इस वर्क आइटम को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका टाइप है इशू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क आइटम का जो पेरेंट है वह है मेंबरशिप, यानी मेंबरशिप के अंडर मैं इस पर्टिकुलर वर्क आइटम को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और इस वर्क आइटम के आगे एक क्राउन सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब इस वर्क आइटम का जो टाइप है वो है एपिक। तो इसे मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करते वक्त यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, पहला है सेव एंड क्लोज और दूसरा है सेव। अगर मैं सेव पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो भी चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं वो सेव हो जाएंगे, लेकिन ये विंडो यहाँ पे ओपन रहेगा। लेकिन जब मैं सेव एंड क्लोज पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेव होते ही हमारा विंडो भी यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क आइटम के अंदर मैंने एक दूसरा वर्क आइटम यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका टाइप है इशू। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग मल्टीपल इश्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मेंबरशिप के अंदर मैं एक और इशू यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जो कि रिलेटेड है साइन अप फंक्शनैलिटी से। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज। इसके बाद वापस से मैं यहाँ पे मेंबरशिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक और इशू हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और ये रिलेटेड है पासवर्ड चेंज से। सो पासवर्ड चेंज फंक्शनैलिटी, गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज। तो इस तरीके से हम एपिक के अंदर मल्टीपल इश्यूज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अब आके इस ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करूं, देन क्लिक ऑन इश्यूज, तो ये आपको डिफरेंट इश्यूज यहाँ पे शो करेगा जो अभी हमने करेंटली यहाँ पे क्रिएट किए थे। इन इश्यूज को क्रिएट करने के बाद हम लोग इन इश्यू के अंदर डिफरेंट टास्क को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हायरार्की है। सबसे पहले हम लोग एपिक क्रिएट करते हैं, एपिक के अंदर हम लोग इशू क्रिएट कर सकते हैं, देन इशू के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे टास्क को क्रिएट करते हैं। टास्क को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपने इशू को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। तो ऊपर आप टाइटल पे देखेंगे न्यू टास्क यहाँ पे मेंशन्ड है, फील्ड टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी। तो ये टास्क हम लोग लॉगिन फंक्शनैलिटी के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे टास्क पे मेंशन कर लेता हूँ डेटाबेस टेबल क्रिएशन। फॉर एग्जांपल इस टास्क को मैं डेव इंजीनियर 1 को यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ, तो इसे आप सर्च कर लीजिए पहले। तो अभी आप देख सकते हैं कि दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन यूजर अकाउंट को करंटली मैंने अपने प्रोजेक्ट पे ऐड नहीं किया हुआ है। तो उस केस में लेट्स अज्यूम कि मैं किसी दूसरे अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि है डेवऑप्स यूजर 1। इस अकाउंट को मैंने अपने प्रोजेक्ट पे ऐड नहीं किया है और जैसे ही मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर आपको ये एक एरर मैसेज दे रहा है, द आइडेंटिटी डेवऑप्स यूजर 1 फॉर फील्ड असाइन टू इज नॉट इन स्कोप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि डेवऑप्स यूजर 1 को आप यहाँ पे इस टास्क को असाइन कर सकें तो उस केस में सबसे पहले डेवऑप्स यूजर 1 को आपको अपने प्रोजेक्ट पे ऐड करना होगा। करंटली अभी हम लोगों ने डेव इंजीनियर 1 और डेवलपर 2 अकाउंट को ऐड किया हुआ है। दोनों में से मैं डेव इंजीनियर 1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज। तो सिमिलरली अगर हम लोग चाहें तो मल्टीपल टास्क हम लोग किसी इशू के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि अगर मैं एक और टास्क यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं लॉगिन फंक्शनैलिटी इशू पे आके इस प्लस बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो ये एक न्यू टास्क है, इसका टाइटल हम लोग मेंशन कर लेते हैं,
और इस बार मैं मेंशन कर रहा हूँ डिजाइन लॉगिन पेज। इस टास्क को भी मैं डेव इंजीनियर 1 को ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लूंगा। जब भी हम किसी वर्क आइटम को क्रिएट करते हैं, चाहे वो एपिक हो या फिर इशू हो या फिर टास्क हो, ये तीनों के तीनों वर्क आइटम ही हैं। तो इन वर्क आइटम को क्रिएट करते समय आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। इसे हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज। और अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन फंक्शनैलिटी इशू के अंदर 2 टास्क को क्रिएट किया और इन दोनों टास्क को मैंने डेव इंजीनियर 1 को यहाँ पे असाइन किया हुआ है। तो अगर आप असाइन 2 पे देखेंगे तो डेव इंजीनियर 1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो इनका करंट स्टेट है वो अभी करंटली टू डू पे यहाँ पे सेट हुआ है। तो जैसा कि मैंने बोला कि चाहे हम लोग एपिक को क्रिएट करें या फिर इशू को क्रिएट करें या फिर टास्क को क्रिएट करें, ये तीनों के तीनों वर्क आइटम है, लेकिन इनके जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। इसलिए अगर मैं वर्क आइटम्स पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्क आइटम मैंने क्रिएट किए थे वो अभी यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप इनके आगे जो इनके आइकन हैं उसके बेस पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोई टास्क है या फिर ये कोई इशू है या फिर कोई एपिक वर्क आइटम है। इसके अलावा जब हम लोग यहाँ पे बोर्ड्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी वर्क आइटम हम लोगों ने क्रिएट किए थे वो अभी इस पर्टिकुलर बोर्ड पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इस बोर्ड को हम लोग बोलते हैं kanban बोर्ड और ये हमें एक विजुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसकी मदद से हम इजीली अपने वर्क आइटम को ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके वर्क फ्लो को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वर्क फ्लो से मतलब होता है स्टेट ऑफ वर्क आइटम। सो करंटली अभी आप देखेंगे कि जितने भी वर्क आइटम मैंने यहाँ पे क्रिएट किए थे वो लेफ्ट हैंड साइड में इस पर्टिकुलर कॉलम पे यहाँ पे लिस्टेड है जिसका नाम है टू डू। फॉर एग्जाम्पल डेवलपर जब इन वर्क आइटम पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो इसके स्टेट को टू डू से यहाँ पे डूइंग पे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टेट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप मैनुअली भी यहाँ पे चेंज करते हैं, लेट्स से मैं इसे यहाँ पे एक्सपेंड कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टेट पे आके मैं जब इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 3 स्टेट यहाँ पे मेंशन्ड है, टू डू, डूइंग एंड डन। अभी मैं मैनुअली यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ डूइंग और जैसे ही मैं डूइंग पे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर कॉलम पे यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो बेसिक वर्क आइटम प्रोसेस के केस में जो वर्क फ्लो है उसकी 3 स्टेजेस यहाँ पे होती हैं। पहला है टू डू, जब भी हम किसी वर्क आइटम को बैकलॉग में ऐड करते हैं तो उस वर्क आइटम का जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली टू डू पे सेट हो जाता है और वो आके इस पर्टिकुलर कॉलम पे रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा है डूइंग, तो जब भी आप किसी वर्क आइटम पे काम कर रहे हैं तो उस केस में उसके स्टेट को हम लोग डूइंग पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं और जैसे ही हम लोग वर्क आइटम को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसे यहाँ पे डन पे मूव कर सकते हैं और जैसे ही मैं डन पे मूव कर रहा हूं तो इसका स्टेट यहाँ पे डन पे चेंज हो गया है। तो kanban बोर्ड आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड विजुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से आप अपने वर्क आइटम को इजीली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अज्योर बोर्ड सर्विस को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है और उसके अंदर जाके हम लोग डिफरेंट वर्क आइटम्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बेसिक वर्क आइटम प्रोसेस से रिलेटेड कुछ एडिशनल डिटेल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।